Welcome back to Khan Education. In this class we are going to take new topic and also a new subject. So in this class I am going to take the subject chemistry. In chemistry, first of all I am going to deal with the basic concept. What is the basic concept of chemistry? And after that I will take advanced level theories. Before this I will take few concepts of chemistry which you have to understand before going to higher classes. So let's take some concepts of chemistry which all of you must know from 6 to 10. Any student who are in between these classes, they can get benefit from this lecture. So let's start. First of all, in chemistry starting, you have to understand what is matter. In chemistry, if you take class 6 book, the first basic chapter you find what is matter. तो मैटर क्या होता है हम लोग ये समझें कि मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर. सो देखेंगे हम लोग व्हाट इज़ मैटर, यानी मैटर क्या होता है. एक मैटर हम लोग अंग्रेज़ी में बोलते हैं जब कुछ किसी तरह का मसला हो जाता है ना, लड़ाई झगड़ा बेसिकली हो गया या कुछ भी मतलब पंगा हो गया, तो हम लोग बोलते हैं मैटर क्या होता है ना, क्या मैटर है. किसी से पूछ रहे हैं, भीड़ लगा हुआ है तो भीड़ में घुस के पूछने लगते हैं ना मैटर क्या हुआ है. तो इसमें ये वो मैटर नहीं, ये साइंस का मैटर है केमिस्ट्री. तो ये मैटर क्या होता है, यहाँ दो चीज़ देखा जाता है मैटर होने के लिए. मैटर होने के लिए क्या कंडीशन है ये हम लोग देखेंगे. मैटर किसको कहेंगे, तो मैटर कहेंगे एनीथिंग यानी कोई भी चीज़, हर वो चीज़, कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. यानी कोई भी चीज़, हर वो चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस, यानी जो जगह ले. ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब जगह लेना, यानी कोई भी चीज़ जो जगह ले, है ना, और जिसमें मास हो. मास किसको कहते हैं अभी हम लोग देखेंगे. तो कोई भी चीज़ जो जगह ले, कोई भी चीज़ जो जगह लेता है, ऑक्यूपाई स्पेस कर लेता है, उसे हम लोग एक टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं वॉल्यूम. तो कहने का मतलब जिसके पास भी वॉल्यूम हो एंड ऑल्सो मास, यानी वॉल्यूम प्लस मास, यानी वॉल्यूम प्लस मास दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा जिस चीज़ के अंदर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर. ये मैटर के अंदर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए और मास भी, यानी जगह भी लेना चाहिए, उसका कुछ द्रव्यमान यानी मास होना चाहिए. यानी मास और वॉल्यूम दोनों जिस चीज़ के अंदर होगा, जिस सब्सटेंस के अंदर, जिस बॉडी के अंदर होगा, उसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. तो हम लोग देखेंगे वॉल्यूम और मास समझेंगे. वॉल्यूम क्या होता है, तो मैटर हम लोग समझ गए, यानी जिस चीज़ के पास वॉल्यूम होगा और मास दोनों होगा उसको कहेंगे मैटर. इसका एग्जांपल है ह्यूमन, हम इंसान, हमारा कुछ मास होता है. जैसे सपोज दैट जब हम लोग अपना वज़न कराते हैं तो किसी का 30 kg, 40 kg, 50 kg है, अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ ह्यूमन. तो इंसान के हिसाब से उसका एक मास आता है जिसको हम लोग केजी में बताते हैं, है ना, 30 kg, 40 kg इस टाइप से. तो ये क्या है, मास होता है वो. और प्लस वॉल्यूम यानी जगह लेना. तो हर इंसान एक जगह लेता है ना, जब हम लोग कहीं बैठते हैं तो एक सबका एक डिफिनिट जगह होता है ना, एक जगह लेता है. इंसान लेटता है तो एक जगह लेकर लेटता है. ऐसा नहीं कि इंसान लेटा उसी के ऊपर फिर कोई और लेट सकता है उसी जगह में, ऐसा नहीं होगा. यानी कोई भी चीज़ ह्यूमन में, तो ह्यूमन क्या है, मैटर है. क्यों, क्योंकि वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके पास एक वॉल्यूम होता है ना, जगह लेता है, प्लस उसका एक मास होता है. तो मास प्लस वॉल्यूम दोनों है, इसीलिए उसको मैटर कहेंगे. जैसे कि यह मार्कर देख सकते हैं आप, इसको जब हम लोग वेट करेंगे तो कुछ ग्राम आएगा इसका ना, समथिंग ग्राम्स इसका मास आएगा. और प्लस ये इसको जब हम यहाँ पे रखे हुए हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये डिफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, एक जगह लिया हुआ है. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक मैटर है ना. और ये बहुत सारा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं. वी कैन टेक मेनी एग्जांपल. दिस इज़ अ हाईलाइटर ऑफ 20 रुपीज़. सो हियर यू कैन सी, इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग क्या है, एक जगह ले रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, प्लस इसका कुछ मास आएगा. जब इसको हम लोग वेइंग मशीन से इसका वेट मेज़र करेंगे तो देखेंगे समथिंग ग्राम, है ना, 50 ग्राम, 100 ग्राम कुछ भी आ सकता है. तो इसके पास मास भी है प्लस वॉल्यूम भी है, तो हम लोग इसे मैटर कह सकते हैं. तो कोई भी चीज़, हर वो चीज़ जिसके पास मास हो और प्लस वॉल्यूम हो, यानी जगह ले और प्लस उसका कुछ वेट हो, यानी जो उसका कुछ वज़न हो, दोनों चीज़ जिसके पास होगा उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. और हम लोग बता रहे थे वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज़ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम देखेंगे
वॉल्यूम क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बॉडी, यानी कोई भी चीज़ जितना जगह लेता है उस जगह लेने को किस क्वांटिटी से हम लोग बताते हैं? वॉल्यूम से। यानी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी या बाय सब्सटेंस, है नहीं, कोई भी बॉडी जितना जगह लेता है उसे उसका वॉल्यूम कहता है। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है लीटर, LITR, शॉर्ट में इसको L से लिखते हैं। अदर यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब भी होता है ना, मिली लीटर भी होता है, ML लिखते हैं, और भी बहुत सारे यूनिट होता है। तो जनरली जो हम लोग ज़्यादा मतलब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लीटर, मिली लीटर। जैसे मिली लीटर हम लोग देखते हैं छोटा सा बस थम्सअप का बोतल आता है 500 ml का, है ना। अभी तो 10 रुपये का बिग भी चल गया है ना, 200 ml का। तो इस तरह से मतलब हम लोग देख सकते हैं। तो ML में आता है ना, वॉल्यूम रहते हैं। जैसे दूध, हम लोग दूध का पैकेट देखते हैं 1/2 लीटर का आता है गोल्ड, है ना, उसी तरह से 1 लीटर का आता है, तो ये लीटर में भी होता है। और मीटर क्यूब का भी यूज़ होता है, ठीक है। मीटर क्यूब का ज़्यादा नहीं, लीटर और ML का ज़्यादा यूज़ होता है खाने की चीज़ों में, फूड आइटम्स में। और मीटर क्यूब का भी यूज़ होता है, लेकिन इसका यूज़ हम लोग ज़्यादा मतलब अदर चीज़ में होता है। और मीटर क्यूब और लीटर में एक रिलेशन होता है, क्या होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, यानी 1000 लीटर के बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब काफ़ी बड़ा है। जब 1000 लीटर आएगा तब 1 मीटर क्यूब होगा। यानी हमारे घर में देखते हैं 1000 लीटर का टंकी होता है ना, तो जो 1000 लीटर का जो टंकी का पानी हो किसके बराबर? 1 मीटर क्यूब के बराबर होगा। 1000 लीटर का हम लोग देखते हैं ना। तो उसी तरह से वॉल्यूम क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई बाय बॉडी, यानी कोई भी चीज़ जितना जगह लेता है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अदर क्वांटिटी, मास। व्हाट इज़ मास? मास क्या होता है? तो मास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन ए बॉडी, यानी किसी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट मौजूद है, कंटेन करता है, उसे उसका मास कहेंगे। जैसे कि ये हम लोग मार्कर देख रहे हैं, तो मार्कर के अंदर क्या है कि इसका इंक होगा, लीड होगा, है ना। तो इसके अंदर जो इसका ये भी जो इंक है, लीड है, जो भी चीज़ होगा एक, ठीक है, उसे उसका क्या कहेंगे? मास कहेंगे। सपोज दैट और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक पेन है, तो इस पेन को जब हम लोग पेन के अंदर देखेंगे तो पेन के अंदर क्या निकलेगा? पेन के अंदर ये इसका लीड है, तो अंदर से पूरा खाली है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो इसके अंदर कंटेन है वो क्या है? इसका मास कहलाएगा। तो मास क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की चीज़, यानी कि कोई भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी मौजूद है, उससे उसका मास कहेंगे। जैसे इंसान को हम लोग ले ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? उसका जो पूरा बॉडी कंपोजिशन है क्या उसके अंदर है? ब्लड होता है ना, टिश्यू होते हैं, और भी ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग तरह के, है ना, और भी मतलब बोन्स हैं। तो ये सब जो उस बॉडी के अंदर कंटेन करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसका क्या है? सभी मिलके उसका मास बनता है, प्लस वाटर भी है। तो मास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन ए बॉडी, यानी किसी बॉडी के अंदर किसी भी सब्सटेंस की कितनी मात्रा मौजूद है उसे कहते हैं उसका मास कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मास का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ मास इज kg, किलोग्राम में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे यूनिट ग्राम भी होता है ना। और क्या होता है? टन होता है, बड़ा यूनिट है बहुत ज़्यादा, है ना। कुंटल भी होता है, कुंटल। तो kg और ग्राम में रिलेशन क्या है? 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 kg। और एक टन, टन बहुत ही बड़ा यूनिट है, 1000 kg के बराबर होता है एक टन, यानी 1000 kg के बराबर होता है एक टन। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती है उसको टन में हम लोग बताते हैं ना। और कुंटल, 1 कुंटल इज इक्वल टू 100 kg होता है, यानी 100 kg के बराबर होता है 1 कुंटल। तो ये था मास। तो मास को हम लोग kg में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग जब मतलब शॉप्स जाते हैं, दुकान जाते हैं, है ना, तो दुकान में हम लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 kg शुगर दीजिए, है ना, 5 kg वीट दीजिए, मतलब आटा दीजिए। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो मास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी बॉडी के अंदर जो पाया जाता है उसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगली क्वांटिटी, डेंसिटी के बारे में। व्हाट इज़ डेंसिटी? तो डेंसिटी क्या होता है? पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को हम लोग डी से डिनोट करेंगे। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी क्या होता है? मास
पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी मास और वॉल्यूम का ये क्या रेशियो है, मास और वॉल्यूम का रेशियो। अभी हम लोगों ने मास वॉल्यूम देखा, तो इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है, दोनों का जब रेशियो लिया जाता है तो एक नया क्वांटिटी मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं डेंसिटी, विच इज डिनोटेड बाय डी। तो इसको और हम लोग समझते हैं, है ना। लेट्स एक्सप्लेन इट मोर। तो डेंसिटी क्या होता है यूनिट वॉल्यूम में, यानी यूनिट वॉल्यूम कहने का मतलब अगर वॉल्यूम यूनिट लिया जाए, यानी एक यूनिट में कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम का हम लोग यूनिट पढ़े अभी, है ना। 1 लीटर हो सकता है, 1 मीटर क्यूब हो सकता है, 1 ml हो सकता है। यानी यूनिट का मतलब यहाँ यूनिट को फिक्स नहीं है, एक यूनिट सिर्फ समझना है। तो यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट होगा, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, उसे कहेंगे डेंसिटी। यानी डेंसिटी क्या है, वो मास विच इज़ द मास विच इज़ कंटेन्ड बाय यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम स्पेस में जितना मास कंटेन होगा उसे कहेंगे डेंसिटी। ठीक है। तो डेंसिटी का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि किसी स्टेट के, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को हम लोग पॉपुलेशन को बताते हैं डेंसिटी में, है ना। बोलते हैं कि इस कंट्री का पॉपुलेशन हाईली डेंस है ना, इस कंट्री का जो पॉपुलेशन है लेस डेंस है। जैसे कि पॉपुलेशन, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 कंट्री का, चाइना और रशिया। तो चाइना और रशिया में देखेंगे तो हाईली डेंस कौन है, चाइना और रशिया में, चाइना वर्सेज रशिया। तो हम लोग देखेंगे रशिया का एरिया काफ़ी बड़ा है, एरिया बड़ा होने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। और चाइना का देखेंगे तो हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन मास जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी लोगों की आबादी किस में ज़्यादा है, चाइना में ज़्यादा है, नंबर 1। रशिया में क्या है, कम है। तो हम लोग यहाँ एक रिलेशन भी देखेंगे डेंसिटी और मास में, कि डेंसिटी और मास में क्या है, डायरेक्ट है। देख रहे हैं मास ऊपर है डेंसिटी के साथ, तो डेंसिटी और मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक रेशियो है मास और वॉल्यूम में। ये देख रहे हैं मास न्यूमरेटर में, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में। हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन में जब भी न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ता है तो क्या होता है, पूरे होल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 1/2, 3/2। डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, पहले 1 था अब 3 हो गया, तो बड़ा कौन हुआ, 1 था तो 1/2 कहलाया, और 3 हो गया तो 3/2। 1/2 को हाफ कहते हैं और 3/2 को 1.5, 1.5। तो 3/2 बढ़ा 1/2 से, तो हम लोग क्या हुआ, न्यूमरेटर बढ़ा तो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ गया। तो कहने का मतलब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी बढ़ेगा कब, जब मास बढ़ेगा, यानी मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, इसको याद रखना है। और यहाँ वॉल्यूम देखेंगे तो डिनोमिनेटर में नीचे है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग 1/2 था यहाँ पर, फिर हो जाए 1/3, यानी डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ रहा है। तो 1/2 बढ़ा कि 1/3 बढ़ा, ऑफकोर्स 1/2 बढ़ा है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। यानी वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये घटेगा, ये याद रखना। मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटेगा। तो यही होता है रिलेशन डेंसिटी और मास वॉल्यूम में। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो चाइना का जो है एरिया कम है यानी वॉल्यूम कम है, रशिया का एरिया ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा होने से डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। और अगर मान ले ऑलमोस्ट अगर सेम ज़्यादा एरिया में फ़र्क ना हो, फिर भी एक और फैक्टर होता है मास का फैक्टर, इसको चेंज करेगा। क्या, अगर मान ले सपोज ज़्यादा एरिया में वेरिएशन ना है, मान लेते ज़्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, दोनों में बहुत कम है, तो डेंसिटी मान लेते वॉल्यूम से चेंज नहीं हो रहा, तो मास हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं चाइना की आबादी ज़्यादा है रशिया से, इसका मतलब चाइना में मास ज़्यादा है, रशिया में कम है। तो मास ज़्यादा होने से क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा डेंसिटी ज़्यादा होगा। इसका मतलब चाइना इज़ हाईली डेंस कंट्री इन पॉपुलेशन देन रशिया, यानी चाइना जो है डेंसिटी के मामले में, यानी पॉपुलेटेड, यानी पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है चाइना में रशिया से ज़्यादा। ये एक एग्जांपल था समझने के लिए डेंसिटी को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने डेंसिटी को समझा, ठीक है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट आज मैंने दिया है, इससे आपको मतलब इसी तरह के कंसेप्ट आपको कुछ क्लासेस में मिलते रहेंगे, जिससे आपका केमिस्ट्री का जो सफ़र है, यानी इस मतलब स्टेप टू स्टेप आप आगे बढ़ेंगे और एक दिन केमिस्ट्री के बुर्ज खलीफा पे आप इंशाल्लाह पहुँचेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।